सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BMS फर्स्ट प्रोफेशनल के इस साल के संस्कृत एवं आयुर्वेदा इतिहास पेपर 1 को डिस्कस करने जा रही है। सबसे पहले हम 20 MCQ को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ह्रस्वयस्य आकारस्य प्रयोगे का अभ्यंतरम प्रयत्नम। तो ये जो है किसका सूत्र है? बेसिकली ये संवृतम का सूत्र है जिसमें सब के सब स्वर आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अजबीर व्यवहिता हलः डैश संज्ञा संयोग। तो ये संयोग का सूत्र है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा अपादान कारकस्य का विभक्ति। तो अपादान कारक के अंदर पंचमी विभक्ति होता है। प्रकृति इति अस्मिन् पदे प्रत्यय कहा। तो प्रकृति में कतिन प्रत्यय हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज अभ्यंगा अस्मिन् पदे तालव्यम वर्ण क। तो अभ्यंगा के अंदर जो य है वो तालु से उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यकारः। तालवादिषु सहभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नम अज जय संज्ञा स्यात्। तो तालवादिषु भागों के ऊर्ध्व से जो निष्पन्न होते हैं वो हमारे उदात्त होते हैं। अगर यहीं पर ऊर्ध्व अधो हो जाता तो अनुदात हो जाता। आदित्य तीक्ष्णा आशुभे ग्रीष्मतौ रुक्षताम जन्यति अस्मिन् वाक्ये कस्य पदस्य कर्ण संज्ञा। तो कर्ण संख्या बेसिकली हमारा तृतीय विभक्ति में होता है। तो हमने तृतीय विभक्ति को चूज कर लेना है। आंसर हो जाएगा तीक्ष्णा आशुभे। एट क्वेश्चन हो जाएगा पचनम इति अस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो इसमें हमारा लुट प्रत्यय हो जाएगा। जनरली लुट प्रत्यय के अंदर अम ऐड हो जाएगा, कत प्रत्यय के अंदर कत ऐड हो जाएगा, लयप में य ऐड होता है, तुमुन में तुम ऐड हो जाता है। सर्व औषधम शमे देहे रोगः सुसाध्यः भवति अस्मिन् वाक्ये सर्व औषधम शमे इति पदस्य विशेषण किं भवति। तो एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। विशेषण इज द क्वालिटी, विशेष्य जिसका वो क्वालिटी है। तो सर्व औषधम में किसका क्वालिटी है? बॉडी का क्वालिटी है। तो आंसर हो जाएगा देहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अदोतेषु प्रत्याहार क। तो इनमें से कौन प्रत्याहार है? इनमें से हमारा ऑप्शन बी अच प्रत्याहार हो जाएगा। सर्वे अस्मिन् आत्मा अस्ति अस्मिन् वाक्ये सर्व अस्मिन् इति पदस्य कारकम किम। तो सर्व अस्मिन् जो होता है वो एक तरीके से आधार को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। बालाः डैश दूरदर्शनम पश्यन्ति। तो अंति से हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन होगा। तो इसी से हम सब ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओनली बी ऑप्शन है जो हमारा बहुवचन में दिया होता है। क्षत्रिय प्रत्यय लगने पर वो पठन बनेगा, बट ड्यू टू बहुवचन इट इज हो जाएगा पठन्तः। तो बाला पठन्तः दूरदर्शनम पश्यन्ति। आधार कतिदा। तो आधार यहाँ पे मैंने अधिकरण कारक से रिलेट किया तो ये सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। आ ए ओ एते शाम वर्णानाम का संख्या। तो यहाँ पे गुण संज्ञा हो जाएगा। अभ्यंतरम प्रयत्ना कति। तो टोटल हमारे पास 5 अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। विप्रियाय गांव ददाते इत्ते अस्मिन् वाक्य विप्रियाय इति शब्दस्य का कारक संज्ञा। तो ये जनरली हमारा चतुर्थी विभक्ति होता है, मीन्स संप्रदान कारकम। अंतस्ते वर्णा की। तो अंतस्था में हमारे पास आता है य र ल व। तो यण हो जाएगा हमारा आंसर। रामेण बाणेन बालिहत अस्मिन् वाक्ये रेखांकित सदस्य का कारक। तो रामेण हमारा तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति मतलब कर्ण कारकम। उत्तमम छात्रा पाठक सम्यम पठति अस्मिन् वाक्ये छात्र इति पदस्य विशेषण पदम किम। तो देखो छात्र हमारा विशेष्य हो गया तो उसका क्वालिटी क्या है? उत्तम। माहेश्वर सूत्राणि कति। टोटल हमारे पास 14 महेश्वर सूत्र। आंसर हो जाएगा चतुर्दशः। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहले में कुछ का हमने संधि करना है, कुछ का संधि विच्छेद करना है। बी ऑप्शन में हमने कुछ का समस्त पद लिखना था, कुछ का विग्रह वाक्य करना था। डी जो है उसमें हमारे पास हो जाएगा अव्यय पद। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले में न शोधनम शमनम च इति जांगलम वात भूयिष्ठम आनुपम तु मेदोग्राणम च जीवा च रसो अपि श्लेष्मतम
फिर इन सब का हमें रूप लिखना था। गो शब्द से सप्तमी विभक्ति एकवचन में गवि हो जाएगा। भिषक शब्द से तृतीया एकवचन में भिषजा हो जाएगा। धमनी शब्द से का षष्ठी एकवचन धमन्याः हो जाएगा। अश्मत का सप्तमी एकवचन मई हो जाएगा। प्रकृति शब्द का प्रथमा बहुवचन प्रकृत्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमने दिए हुए वर्ड से वाक्य बनाना था। 8th में हमने इनका धातु रूपाणी लिखना था। 9th क्वेश्चन में जो हमारे पास रेखांकित वर्ड हैं उनका कारक लिखना था। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मैसेज या कमेंट कीजिएगा, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को फिर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगर हम ब्रीफली जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें 10th क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में हमने एक शब्द को सिलेक्ट करना था, फिर उससे वाक्य निर्माण करना था, तो ऐसे करके 5 शब्द हो गया। बी क्वेश्चन के अंदर हमने अशुद्धि प्रतिहार करना था। 11th क्वेश्चन में हमने विग्रह वाक्य करना, फिर उसका समास का नाम भी बताना है। और 12th में हमें संधि उसको विच्छेद करके सूत्र बताना था कि उसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है। 13 के 2 पार्ट है, ए और बी। ए में हमने प्रत्यय लिखना था और बी में हमने उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो ये हमारा पेपर हो गया। धन्यवाद।